क्या सिर्फ मर्दों को हक है कि वो किसी को बख्तुस्मा दें? अगर कोई औरत पाक रूह से मामूर हो और वो खिदमत के लिए बुलाई गई हो तो क्या वो किसी को यसु के नाम से बख्तुस्मा नहीं दे सकती? आइए जानते हैं खुदा के कलाम से। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राइट टू लाइफ, जहाँ पे हम रस्म और रिवाज नहीं बल्कि आपको जिंदा खुदा का कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी मसीही दुनिया में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या औरत बख्तुस्मा दे सकती है? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये मर्दों का काम है। लेकिन सवाल मेरे अज़ीज़ों ये है कि क्या बाइबल ने इसका हुक्म दिया या ये बस एक इंसानी नज़रिया है? मत्ती की इंजील उसके 28 बाब उसकी 19 था 20 आयत में लिखा है, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बख्तुस्मा दो। मेरे अज़ीज़ों, ये हुक्म यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के शागिर्द बस 12 मर्द नहीं थे। इमाल की किताब उसके 1 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, ये सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। उनके साथ चंद औरतें और यीशु की माँ मरियम भी थी। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के शागिर्द बस 12 नहीं थे और उसमें बस मर्द ही नहीं थे बल्कि औरतें भी थी। इनके बारे में लिखा है कि ये सब मिलकर दुआ करते, खिदमत करते और इन सब ने मिलकर कलीसियों को शुरू किया। इमाल की किताब उसके 2 बाब उसकी 17 आयत में खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में मैं अपनी रूह हर बशर पर अंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो जी मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे बस बेटों का जिक्र नहीं है बल्कि बेटियों का जिक्र भी है। तो क्या बेटे और बेटियां नबूवत कर सकती हैं? तो क्या बेटियां बख्तुस्मा नहीं दे सकती? रोमियो के खत उसके 16 बाब उसकी 1 आयत में हम फोबी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों पौलुस रसूल लिखते हैं फोबी के बारे में, जो कंकरिया की कलीसिया की खादमा होती है। इसके अलावा इमाल की किताब उसके 18 बाब उसकी 26 आयत में हम प्रेस्किला के बारे में पढ़ते हैं। प्रेस्किला ने अपने शोहर के साथ मिलकर अप्पलूस को कलाम हक सिखाया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये 2 औरतें हैं। इसके अलावा हम रोमियो के 16 बाब में और भी बहुत सारी खादमा के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जितनी भी औरतें थी ये बस दुआएं करने वाली या खामोश बैठने वाली नहीं थी। ये वो औरतें थी जो इब्तदाई कलीसिया के साथ मिलकर, इब्तदाई रसूलों के साथ मिलकर, जिन्होंने कलीसियों की बुनियाद रखी थी। इन्होंने तालीम भी दी और इन्होंने खिदमत की क़यादत भी की। लेकिन अफसोस की बात कि आज भी बहुत सारी कलीसियों में औरतों को पीछे रखा जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और इसके जैसे और भी जितने ममालिक हैं, इनमें अक्सर औरतों को बस इतवार की इबादत तक महदूद कर दिया जाता है। ना उन्हें कलाम सुनाने की इजाज़त, ना उन्हें दुआ की क़यादत, और बख्तुस्मा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और फिलिपाइन में पाक रूह से मामूर औरतें खिदमत करती हैं और वो लोगों को यसु की तरफ ला रही हैं और उनको वो बख्तुस्मा भी दे रही हैं बिल्कुल बाइबल के मुताबिक। अक्सर मेरे अज़ीज़ों, जो लोग एतराज़ करते हैं इस बात पे, वो पौलुस की इस बात को उठाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 14 बाब उसकी 34 आयत, पहला तीमुथियुस उसके 2 बाब उसकी 12 आयत। यहाँ पे पौलुस रसूल औरतों को खामोश रहने का कहता है और ये कहता है कि औरतें मजमा में चुप रहें। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर लोग जो इस बात पे एतराज़ करते हैं वो इसका सियाको सबक समझने की कोशिश नहीं करते। ये हुक्म उस वक्त की कलीसियों की बदनज़मी की इस्लाह के लिए था, ना कि आलमगीर हुक्म था। क्योंकि पौलुस रसूल ने खुद औरतों की खिदमत की हौसला अफजाई की, जैसे फोबी, प्रेस्किला, यूनिया और दीगर। इन रोमियो के 16 बाब में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या औरतें पास्टर बन सकती हैं, उसमें भी मैंने बताया है। अगर पौलुस रसूल औरतों को बख्तुस्मा देने या तालीम देने से रोकता तो वो उन्हें खादमाए या रसूलों के दरमियान मशहूर ना करता या उनका जिक्र ना करता। गलतियों उसके 3 बाब उसके 28 आयत में लिखा है, ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसु में एक हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यसु मसीह की बादशाही में मर्द हो या औरत हो, वो सब बराबर हैं। अगर औरतों को अंजील सुनाने, तालीम देने, नबूवत करने और खादम बनने का हक है तो उन्हें बख्तुस्मा देने का भी हक है। आजकल बहुत सारे चर्चिज़ में औरतों को एल्डर बना दिया जाता है, डीकन बना दिया जाता है, ताकि वो चर्चिज़ के आके जाले उतार सकें, चर्चिज़ की आके सफाइयाँ कर सकें, चर्च को धो सकें, चर्च को सजा सकें। तो क्या वो कलाम नहीं सुना सकती? क्या वो खिदमत नहीं कर सकती? क्या वो मुनादी नहीं कर सकती? मर्दों पर पाक रूह ज़्यादा नाजिल होता है
کیا عورتوں پر نہیں ہوتا؟ کیا عورتوں میں پاک روح کام نہیں کرتا؟ یہ بس عورتوں کو دبانے کی کوشش ہے تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیحی بہن ہیں اور اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو ڈرے نہیں، بلکہ پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ بھائی ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہنوں کو خدمت کرنے سے نہ روکیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔